नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इस चैनल में बताए गए हुए जितने भी स्टॉक हैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताए जा रहे हैं। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो सिर्फ 5 दिनों में यानी 5 ट्रेडिंग सेशन में 50% ऊपर चढ़ा है। तो उस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसका फंडामेंटल देखेंगे कि ऐसा आखिर क्यों हुआ कि वो अपना लो से तो नहीं, अपने हाई से लगभग 50% और ऊपर चढ़ गया है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है उसको देखेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जो है इस चैनल का रिवाज यही है कि हम निफ्टी 50 को देखते हैं। तो निफ्टी 50 में देखिए पिछले 2 दिनों से जो बोल रहे थे कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, उसके बाद नीचे की तरफ निफ्टी 50 मूव करने का चांस था। तो वो जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो कल मतलब शनिवार के शाम में जो आया था कि H1B वीज़ा पे $1 लाख लगाने का फैसला, उसके बाद तो लग रहा था कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा कोहराम मचेगा। लेकिन हम अपने वीडियो में बताए थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिएगा थोड़ा सा आईटी सेक्टर थोड़ा नीचे गिरेगा, उसके बाद फिर से वो थमना शुरू हो जाएगा। एक चांस हो सकता है आप लोगों के लिए बाय करने का, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे हलचलों में बाय करना भी उतना आसान नहीं है। तो अभी फ़िलहाल लोगों को यही सलाह दी जाती है कि आईटी सेक्टर से दूर ही रहना, उसमें अभी उच्चतर होगा। ठीक है, तो जिस तरह से आया था कि $1 लाख का जिस तरह से आया था H1B वीज़ा के फीस के रूप में, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा यू टर्न लेके बोला कि भाई नया एप्लीकेशन जो देगा उसी पे होगा। ठीक है, उसके अलावा और किसी पे H1B वीज़ा नहीं लगेगा फ़िलहाल। ठीक है, जो नया एप्लीकेशन देगा उसी पे लगेगा और जो पुराने वाले हैं उस पे नहीं लगने वाला है। यही देखिए इलॉन मस्क हैं जो कभी H1B वीज़ा के साथ अफ्रीका से अमेरिका आए और नंबर वन बिजनेसमैन वहाँ के बन गए। तो एक्चुअली में H1B वीज़ा से जो आए थे वो अमेरिका में एक अच्छा पोजीशन पे आए हैं, ये बात स्वीकार करना होगा। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप को है कि हमको बस अमेरिका को नंबर 1 बनाना है। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, तो अपने जो लोकल हैं अमेरिकन उसको खुश करने के लिए न्यू H1B वीज़ा पे $1 लाख लगा रहे हैं, वो भी 2026 से लगेगा। तो वो क्या होगा, तो फिलहाल अगर बात किया जाए तो आईटी सेक्टर पे जो हम सोचे थे कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा, लेकिन उतना बड़ा गैप डाउन नहीं खुला था क्योंकि क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। तो फिर भी आप देखिएगा मार्केट में आईटी सेक्टरों में एक तरह से बिकवाली यानी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी। यहाँ पे देखिए टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, जितने भी टॉप की कंपनियां थी निफ्टी 50 में या निफ्टी नेक्स्ट 50 में, LNT, ये सब देखिए हर जगह आप देखिएगा आईटी सेक्टर में एक तरह से बिकवाली का मूड था। तो एक्चुअली में ये जो बिकवाली हो रही है वो एक ना एक दिन तो ये ख़त्म होने ही वाले हैं, ख़त्म होना ही है। लेकिन जिस तरह से AI आया है और इंडियन कंपनी का जो नॉन इनोवेटिव अप्रोच है कि भाई हम किसी पे कोई इनोवेशन नहीं करेंगे, जो है उसी में रहेंगे, तो इस तरह से आईटी कंपनी ऐसे ही नीचे की तरफ खसकती जा रही है। आप कोई भी आईटी का स्टॉक चूज कीजिए, वो लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि गाहे बगाहे आप ये समझ लीजिए कि AI आ रहा है और बहुत जोर से आएगा, और जिसके कारण हमारी आईटी कंपनियां जो है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत रेमिटेंस जो आता था अमेरिका से इंडिया की तरफ, वो भी धीरे धीरे अब बंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नए जो हैं जो फ्रेशर्स हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए $1 लाख दे के अमेरिका में काम करना तो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद का सौदा तो नहीं ही होगी। तो एक्चुअली में अब यहाँ से देखिए कि इंडिया के लिए भी थोड़ी सी तकलीफ दे बात आ जाएगी। लेकिन हर एक आपदा के साथ एक अवसर भी होता है। तो ये शायद एक अवसर की तरफ अगर हमारी गवर्नमेंट ले, जो अपने ही देश में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिससे कि लोग फल फूले और नए नए स्टार्टअप
यहाँ पे खुल सके। तो ये तो थी आज निफ्टी 50 का हाल और उससे जुड़े कुछ न्यूज आप समझ लीजिए। और अभी जो सबसे बड़ा जो टॉपिक जो बोले थे कि पिछले कुछ दिनों से मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन से 50% ऊपर जो ऊपर चढ़ा है, वो स्टॉक्स का अगर नाम आप समझिएगा तो वो है जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड। ये है स्टॉक का नाम, जो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से 50% और अपने यानी अप्रैल से समझिए मतलब 5 महीना में लगभग दुगुना हो गया है ये मेटल का स्टॉक। ये देखिए बहुत ही पुरानी कंपनियां हैं, 1986 की ही कंपनियां हैं जो कि काम करती है। देखिए कोल्ड रोल मिलिंग कॉम्प्लेक्स, ये मतलब कि आप कोई मिलिंग प्लांट लगाना चाहते हैं या कुछ भी लगाना चाहते हैं कि प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो इसमें ये बहुत बड़ा योगदान देती है ये कंपनियां। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है, यहाँ देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन स्टील प्रोसेसिंग कोटिंग कोल्ड रोलिंग मिल, ये सब है। तो इनका अगर फंडामेंटल देखें तो ROE कुछ नहीं है, सेल्स ग्रोथ कुछ नहीं है, नेगेटिव में प्रॉफिट ग्रोथ है, ROE -2% है। तो आखिर ऐसा क्या बात है कि कंपनी का फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं रहने के बाद भी ये अपने लो से हाई की तरफ मूव कर यानी ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया है। तो देखिए एक चीज़ बात समझिए कि जब भी कोई कंपनी राउंडिंग बॉटम बनाती है और उसके बाद वो नीचे नहीं गिरती है, तो यहाँ से उसको ऊपर जाने की ही चांस होते हैं, क्योंकि नीचे जाने के सारे दरवाजे होते हैं वो बंद हो चुके थे। यानी यहाँ ये पोजीशन से नीचे जाने का कोई भी दरवाज़ा नहीं था, जिसके कारण वो क्या करें ऊपर ही जा रहे थे। ऊपर इसलिए भी जा रहे थे क्योंकि अभी फिलहाल इनको 80 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा स्टील का, जो एक सब्सिडरी है टाटा टिन प्लेट, उसके जो प्लांट है जमशेदपुर में उसको लगाना है इनको, इनकी जिम्मेदारी मिली है। तो इसी के लिए आप यहाँ देखिए 80 करोड़ का जो टेंडर इनको मिला है कि भाई आपको ये काम करना है। उसके कारण जो है जॉन कॉकरेल इंडिया जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया है। यहाँ पे देखिए सेल्स, देखिए सेल्स में देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव है, लेकिन पहले देखिए कभी निगेटिव है कभी पॉजिटिव है। तो इस तरह के जो कंपनियां हैं जो अपने प्रॉफिट को इंटैक्ट नहीं कर पाती हैं, तो इनमें जो है रुपया बनाना बड़ा मुश्किल ही हो जाती है कि आप कभी सोच नहीं सकेंगे कि ये कभी रुपया बना के देगा, क्योंकि कभी ये पॉजिटिव होता है कभी ये निगेटिव हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये अपना इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बोरोइंग बिल्कुल भी जीरो है, समझिए 5 करोड़ 6 करोड़ का बोरोइंग है। तो इसलिए जो है ये कंपनियां जो है अपने जो बॉटम से ऊपर की तरफ मूव की है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई FI DI किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ पब्लिक है और प्रमोटर है। तो ये चीज़ हैं आपको देखना होगा ऐसी कंपनियों में निवेश करने के लिए, ठीक है। तो अब कितना मिनट का हो गया है, अब 8 मिनट हो चुका है। तो अब समय आ गया है आपसे विदा लेने के लिए। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, मेरी ये बातें भी आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को ज़रूर ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।